आज तुम लोग कविता या गाना कुछ सुनाना नहीं चाहते हो? आओ यहाँ। ये मेला तो तुम सभी का है। ये हमारे देश का मेला है। गुरुदेव, 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 मेले में पुलिस आई है। तो क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, तुम लोग परेशान मत हो। हम तो इस मेले में अपनी भाषा में गाना गा रहे हैं, कविता सुना रहे हैं, अपने अपने घरों में बनाई हुई चीजें मेले में आकर बेच रहे हैं। जब ये देश हमारा है, हम तो देश से प्यार कर ही सकते हैं ना। पुलिस आने से इतना भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ, उन्हें यहां पर बुलाकर लाओ। हमारे नाच गाने मुझे लगता है उन्हें भी पसंद आएंगे। पुलिस, भागो यहां से, चलो। बेटा, यहां आओ, आओ आओ। तुम आज क्या सुनाओगे, गाना या कविता? डर किस बात का? हम सब सुनेंगे। बोलो, क्या सुनाओगे, गाना या कविता? लेकिन हिंदी भाषा में बोलना पड़ेगा। मैं उतने अच्छे से नहीं जानता, लेकिन एक दो गाना और कविता जानता हूँ हिंदी में। एक दो? तुम्हारा नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष। सुभाष का मतलब जानते हो? जिसका भाषण मधुर हो और होठों पर बातें कब मधुर होती है जानते हो? जब अपनी भाषा में गाने, कविताएं, भाषण, ये सब लिखा जाता है। माँ को कैसे पुकारते हो? माँ। फिर माँ जिस भाषा में बात करती है वही तुम्हारी भाषा है, वही तुम्हारा परिचय है। और अपनी भाषा ना जाने बिना अपने देश को भी नहीं जाना जा सकता और खुद को भी नहीं जाना जा सकता। मिस्टर टैगोर, यहाँ पर क्या हो रहा है मिस्टर टैगोर? देश के प्रति देश के संतानों का जो कर्तव्य है, उसी कर्तव्य का हम पालन कर रहे हैं। मिस्टर ह्यू, एक स्वदेशी भंडार खोलने की कोशिश कर रहा हूं, जहां से हमारे देश के लोग विदेशी चीजें छोड़कर स्वदेशी चीजें खरीद पाएंगे। चाहिए अब घूमकर मेला देखिए। बिनो, जाओ, इन्हें लेकर जाओ। मिस्टर ह्यू, मुझे लगता है आपको अच्छा ही लगेगा। Certainly, मिस्टर टैगोर, आज काफी पीसफुली मेला घूम कर देख पाएंगे। प्लीज कम मिस्टर ह्यू, लेट्स गो। आइए, प्लीज प्लीज आइए। देखिए, लड़कियों ने अपने हाथों से बनाया है। हाँ हाँ, देखिए। Clothes should be fine, very fine. हमारे कपड़े जैसे होते हैं। मैं कुछ डोनेशन दे सकता हूँ। बोलिए, कितना दूं? सॉरी सर, इस दुकान की सारी चीजें मैंने खरीद ली है। ये अब बिकने के लिए नहीं है। ये चीजें अब मेरी है। आपने शायद सुना नहीं, मैंने बिकने की बात नहीं की। मैं कुछ डोनेशन दे सकता हूँ। बोलिए, कितना दूं? दुकान से सामान न खरीदने पर पैसे नहीं दे सकते हैं सर। डोनेशन के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। Well, we'll go to another place.
अन्नू मौसी, इस दुकान की सारी चीजें मैंने खरीद ली हैं। चलो हम सब मिलकर ये सब घर ले चलते हैं। माँ बहुत खुश होंगी, है ना? चलिए मछली भैया, हम ये सब लेकर घर चलते हैं। विभा दीदी, मैं माँ, बड़ी दीदी सबको दिखाऊंगा कि आपने कितनी सुंदर चीजें बनाई हैं। आओ आओ आओ, संभल कर लाओ ताकि गिर न जाए। हाँ, कहाँ हो बहू? बहू, और चिंता की कोई बात नहीं, शरत आ गया है। देखो देखो क्या कांड किया है सब लोग, देखो। हाँ, वापस आ गए वो लोग। ये देखो जरा उसका कांड देखो। शरत और सुभी दोनों मेले से ये इतना सामान खरीद कर ले आए। सिर्फ यही नहीं, उनके हाथों में और भी सामान है। कहाँ है, जरा देखो तो। अरे माँ, ये सब मोटे कपड़ों से बने टेबल क्लॉथ और ये सब मोटे कपड़ों से बनी चीजों से हम क्या करेंगे माँ? किस काम आएगा ये सब? मुझे समझ आ रहा है, ये सब सुबी की मांग का परिणाम है। सुबी ने अपने मंजले भैया से मांगा था और उनके मंजले भैया ने खरीद भी दिया। समझ में नहीं आता, इतने मेले होते हुए स्वदेशी मेले में ही जाने की क्या जरूरत है? बहू, ये सब क्या कह रही है? शरत क्या सच में स्वदेशी सोच दिल में रखता है? समझ गया। तभी जान की शरत की शादी को लेकर इतनी जल्दबाजी कर रहा है। उसके अलावा और क्या है ताऊ जी? तुम्हारा क्या हर बात पर बोलना जरूरी है प्रमिला? बहू, मुझे लगता है कि अगर वैसा ही है तो ये शादी को लेकर ज्यादा देर मत करो। शरत का आजकल जो रवैया होता है, मुझे तो डर लगता है ताऊ जी, किसी दिन बोलना बैठे कि उनकी शादी में दुल्हन को ये मोटे कपड़े पहनकर ही बैठना होगा। तुम कमरे में जाओ प्रमिला। चारों ओर स्थिति अच्छी नहीं है बहू। वो मुखर्जी का बड़ा लड़का जो शरत के साथ एक ही कॉलेज में पढ़ता है, सुना है वो भी ये सब पत्रिका पढ़ता है। शरत, वो सब पत्रिका तुम अपने साथ तो नहीं लाए हो ना? खबरदार शरत, वो सब पत्रिका मैं तुम्हारे पास नहीं देखना चाहता। पापा को पता चला तो कितनी अशांति होगी तुम समझ सकते हो ना? इसके अलावा भी तुम्हारी शादी को लेकर यहाँ बात चल रही है। इस समय अगर अक्षय कुमार बाबू के घर के किसी को भी ये बात पता चली तो क्या होगा, एक बार सोच कर देखो। मुझे लगता है बहू, इस शादी में तुम असहमति मत देना। मैंने तो लड़की के लिए मना ही नहीं किया था। लड़की बुरी है ये भी नहीं कहा। मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि शादी की बात पक्की करने से पहले थोड़ा देख सुन लेते तो अच्छा होता। ठीक है, वो मैं जानकी को समझा बुझा के बोलूंगा। मुझे लगता है बहू, अक्षय बाबू को हम लोग आमंत्रित करते हैं। वो लोग आएंगे तो हम थोड़ा बातचीत करेंगे, थोड़ी जान पहचान बढ़ेगी। उसके बाद सोच समझ कर आगे बढ़ा जाएगा। और मुझे लगता है कि जानकी की भी यही इच्छा है। आप लोगों के फैसले के खिलाफ मैं कभी भी नहीं गई हूँ दादा। जो आपको ठीक लगे आप वही कीजिए। माँ! 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 माँ, ये देखो, ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आपको पसंद आई? बहुत अच्छा है। ये मैंने पसंद किया और विभा दीदी ने भी। विभा दीदी? शुभी, तुझे मेले में विभा दीदी कहाँ मिल गई? विभा दीदी की तो वहाँ पर दुकान थी। पता है माँ, मेले में विभा दीदी की दुकान पर एक साहब ने आकर उनकी सारी चीजों को खराब बोल दिया। लेकिन मछली भैया ने हिम्मत दिखाकर कहा कि ये चीजें आप लोगों को बेचने के लिए नहीं है। सब हमने खरीद ली माँ। वो पुलिस वाला बहुत बुरा था। ठीक किया ना मछली भैया ने? क्या तुमने फिर से साहब से बहस की है शरत? अब आज से ये सब बंद करो। बारिंदा, औरबिंदु बाबू को किस अपराध में पुलिस ने पकड़ा है? वंदे मातरम पत्रिका के लिए।
पुलिस को संदेह है कि उस पत्रिका का लेख भैया ने लिखा है और वो लेख पढ़ के समाज अंग्रेजों के खिलाफ उत्तेजित हो रहा है। औरबिंदो दा को जिस दिन कोर्ट में लाया जाएगा उस दिन हम सब जाएंगे ना। वहाँ जाकर हम औरबिंदो बाबू की गिरफ्तारी का विरोध करेंगे। तब अंग्रेज पुलिस समझेगी कि औरबिंदो बाबू को जेल में बंद रखना संभव नहीं तो बाहर आग जलेगी। अनंत, बॉम्ब के बारूद सब सुरक्षित तो है ना? दरअसल नहीं मतलब क्या हुआ बारूद का? वो बारूद मैंने मिट्टी के नीचे रखा था, वहीं पर उसमें आग लग गई। अनंत, इस हालत में इस तरह से अगर बारूद खराब होता है तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। बार बार बाधाएं क्यों आ रही है? जितनी भी बाधाएं आए, अब हमारा एक ही लक्ष्य है, अरविंदो बाबू को छुड़ा कर लाना ही पड़ेगा। उनकी गिरफ्तारी का मुंह तोड़ जवाब देना ही होगा। और उसके लिए तो वकील चाहिए, और वकील के लिए पैसे। इसमें कुछ पैसे हैं, अनुपमा ने आज ही दिए मुझे। ये तो बहुत पैसे हैं। हाँ, बहुत पैसे हैं। जितना था उसने सब दे दिया मुझे। मना करने के बावजूद भी वो। देश की बेटी का ये दान मुझे स्वीकार करना ही होगा। अनुपमा से कहना, उसका ये दान हम लोग अरविंदो बाबू को छुड़ाकर लाने में उपयोग करेंगे। जानते हो आज मैं स्वदेशी मेले से क्या लाया हूँ? क्या? पतंग। पतंग? लेकिन तुझे तो पतंग उड़ाना नहीं आता। ये मैं आपके लिए लाया हूँ। मेरे लिए? अच्छा, आज स्वदेशी मेले में क्या क्या हुआ? जानते हो छोटे मामा, आज एक बहुत बड़े इंसान ने मुझे बताया कि मेरे नाम का मतलब मधुर भाषा है, मतलब सुभाष। अच्छा छोटे मामा, हमारे पी स्कूल में हमारे देश के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता। हमें तो अपना इतिहास भूगोल कुछ नहीं पता। बताओ क्यों? हम अगर देश से प्यार करते हैं तो हमें देश की भाषा, खेल के बारे में जानना चाहिए। लेकिन हम तो हिंदी भी अच्छे से नहीं जानते। सुबी, खेल तो ठीक है, लेकिन एक और भाषा, अंग्रेजी, लैटिन, फिर हिंदी। अरे बाप रे, और नहीं होगा। मुझे बहुत शर्म आती है छोटो मामा। हर कोई अपनी भाषा जानता है और मैं अपने देश की भाषा पढ़ भी नहीं सकता। कुछ तो करना ही होगा मुझे, कुछ तो करना ही होगा। कल तुम्हें इतना समझाने के बावजूद आज तुम ये पत्रिका अपने साथ लेकर आ गए। ये मुझे दे दो शरत। तुम्हें पता है ना कि ये जुगांतर निषिद्ध है। कौन निषिद्ध करेंगे बड़े भैया? अंग्रेज लोग। क्यों सुनूं मैं उनकी मनाई? वो हमारे देश के कौन हैं? चुप हो जाओ शरत, कुछ नहीं बोलोगे तुम। शरत, घर में अगर किसी को ये पत्रिका नजर आ गई तो क्या होगा पता है तुम्हें? वैसे ही चारों तरफ धरपकड़ चल रही है, और उसके ऊपर यह पत्रिका अगर किसी के हाथ लग गई तो? शरत, तुम्हें लेकर सबकी बहुत आशाएं हैं, बहुत भरोसा है। तुम उस भरोसा का मान नहीं रखोगे? बड़े भैया मेरी बात एक बार ध्यान से सुनिए। शरत, तुम्हारी शादी की बात पक्की होने जा रही है, और इस समय अगर यह घटना देव विश्वास परिवार को पता चल गया तो? और कुछ दिनों के अंदर तुम उस घर के दामाद बनने जा रहे हो। उस घर का अच्छा बुरा देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अब कुछ ही देर में वो लोग आने वाले हैं। इस विषय को वहां नहीं उठाया जाना चाहिए। और यह पत्रिका मेरे पास ही रहेगी। मछले भैया, बड़े भैया क्या लेकर गए? उसे पढ़ना मना क्यों है? हिंदी में लिखा गया इसलिए? अरे, उसे पढ़कर हिंदी तो सीख पाता मैं।
मछली भैया, मैं बड़े भैया को वो देने के लिए शुभी, कहता हूँ। शुभी, नहीं 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 शुभी, नहीं, मैं बाद में तुझे हिंदी सिखाऊंगा। सुन, बड़े भैया जो मुझसे पत्रिका लेकर गए हैं, उसके बारे में घर में किसी को कुछ मत कहना। आइए आइए अक्षय बाबू, हम लोग आप ही लोगों का इंतजार कर रहे थे। मछली भैया, विभा दीदी शायद आ गई हैं। आप चलोगे? मैं तो जा रहा हूँ। शरद, विभावती घर आ चुकी है। आज मैं तुम्हारा फैसला जानना चाहती हूँ। मुझे सच बताओ शरद, क्या तुम्हें लड़की पसंद है? माँ, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा है बाबा को बोलने के लिए कि मुझे कुछ दिन का समय दें। यही तो मेरा सवाल है। अगर विभावती तुम्हें वाकई में पसंद है तो तुम क्यों समय मांग रहे हो? मैं अभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ हूँ माँ। ये तो तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है शरद। तुम्हारे बाबा ने जब भी फैसला लिया है सोच समझ कर लिया है। वो विचारशील इंसान है। और सब कुछ जानने के बावजूद विभावती के घर वाले अगर राजी है तो शरद तुम्हें क्या आपत्ति है? माँ, देखो शरद, तुम्हें लेकर तुम्हारे बाबा को बहुत सारी इच्छाएं हैं। तुम्हारे कर्तव्य बोध पर हमें बहुत भरोसा है शरद। ये तो तुम समझते हो ना? समझता हूँ माँ। तो फिर क्यों बार बार समय मांग रहे हो? बताओ शरद। माँ, एक सवाल पूछूं? बोलो। अगर दो कर्तव्य बोध मेरे सामने एक साथ आ जाए तो मैं फैसला कैसे लूं? कर्तव्य बोध? दो कर्तव्य बोध? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये परिवार तुम्हारे बाबा, माँ, भाई, बहनों के अलावा और किसकी जिम्मेदारी है तुम पर शरद? इस तरह चुप मत रहो शरद, जवाब दो। तुम्हारे पिताजी जिस चीज से डर रहे हैं, कहीं वो बात सच तो नहीं है ना? तुम भी वो मोहरी के लड़के की तरह किसी परेशानी में तो नहीं फंसे हो ना? जानती हो विभा दीदी, दुर्गा पूजा के समय हम सब मिलकर उस बरामदे में बैठकर एक साथ खाते हैं। मछली भैया ना मुझे छुप छुप कर ज्यादा रसगुल्ले देते हैं। हर समय तू क्या सोचती रहती है, कौन जाने। इतनी चिंता मत कर छोटी, देखना शरद की बीवी अच्छी ही होगी। चल हम उधर चलते हैं, चल। अरे देखो ना, मैं भूल ही गई थी। तुम्हें मीठा पसंद है, इसलिए तुम्हारे लिए मैं क्या लाई थी जानते हो क्या? आंखें बंद करो, बंद करो। देखूं तो मैजिक। चुस्की लो, पकड़ो। सबके साथ में मिल बांट के खाना। थैंक यू। मैं मछली भैया, छोटू मामा सबके साथ मिलकर खाऊंगा। सुबी, इसे तुम मछली भैया को भूले बिना देना, है ना विभा? आप लोग बात बात पर हंसते क्यों? अरे तुम सब यहाँ हो? उधर विभावती की माँ कमरे में अकेली बैठी है। नहीं, वहाँ पर ताई जी है। वो अकेली नहीं बैठी। हम सब विभावती को घर दिखा रहे हैं।
क्या रे छोटी, आशीर्वाद दे। वो तो इसीलिए यहाँ खड़ी है।